शीतल मैम गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। आपकी आवाज मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी मैम, आपकी आवाज भी आ रही है। अ, आप शायद मैम घर पे नहीं है क्या, लेट से जुड़ी? आज एक्चुअली आई एम इन अ हॉस्पिटल, बट आपको पता है जो स्टॉक मार्केट वाला फीवर होता है वो कहीं से भी चल जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकोगे आई एम इन अ हॉस्पिटल फॉर ब्लड टेस्ट। तो यस, बट आप आपके सवाल जारी रखिए। जी, क्योंकि व्यूअर्स को मैंने पहले ही अपने गेस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया था कि हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़ेंगे। तो आपके लिए मैसेजेस भी आ रहे थे, तो हम इंतजार भी कर रहे थे मैम आपका कि 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, शीतल मैम नहीं आई। वही बट मैं बोल रही हूँ, स्टॉक जी, मार्केट वालों का फीवर होता है वो मेंटेन रहेगा, कहीं से भी होता है। ठीक है मैम। तो ये शुरुआत करते हैं बाजार का कैसा रुझान दिख रहा है, इससे शुरुआत करते हैं शीतल मैम। निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको कैसा दिख रहा है? आज 22 तारीख है, 22 अक्टूबर है, तो जिसकी टोटल आती है 4। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे पूछोगे तो यस, आज 4 और 8 से हम लोग बचते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, और हम लोग मार्केट में एंटर कम करते हैं। उस हिसाब से यस, 4 तारीख को मार्केट गिरता है, और वही हमने देखा। और आपको याद होगा ट्यूसडे हमने आपके साथ एक शो किया था और 18,000 का मैंने टारगेट दिया था, और वो हो गया। मतलब ऑलमोस्ट आप देख रहे हो में हमने ब्लड बाथ अभी देखा ही है, और 2-3 दिन से कंटिन्यू हम लोग देख ही रहे हैं। बट हाँ, 17,950 के आसपास कहीं ना कहीं ये रुकावट गिरते हुए हम लोग जो क्या उसे सपोर्ट की बोलोगे। बात कर रही है मैम आप? शीतल हाँ, मैम, आप सपोर्ट की बात कर रही है निफ्टी में? यस, 17,950। 17,950 का सपोर्ट प्राइस बता रही है निफ्टी यस, में। ठीक है मैम। यहाँ जी बाउंस बैक हम देख लेंगे, जो अभी के लिए सभी ट्रेडर्स के दिमाग में चल रहा है ना, तो यहाँ से कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है। तो ट्यूसडे, पिछले ट्यूसडे को, यही जो बीता ट्यूसडे शीतल मैम से बात हुई थी, जहाँ टारगेट इन्होंने 18,000 दिया था। करंट मार्केट प्राइस निफ्टी की बात करें 18,048 पर अभी कारोबार कर रहा है, यानी जो टारगेट दिया था वो हिट हो गया। अभी की बात करें तो अभी एक सपोर्ट 17,950 पर दिख रहा है निफ्टी में। शीतल मैम, बैंक निफ्टी को एक बार देखिए और दर्शकों को बताइए कैसा दिख रहा है बैंक निफ्टी। अभी फिलहाल निफ्टी से भी बहुत अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी में दिख रहा जी है, क्योंकि देखा होगा आपने पीएसयू बैंक काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, और आए दिन रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। काफी सारे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से हेल्प हो रही है। और आज जो सबसे बड़ी न्यूज है कि मोदी जी कुछ भाकित करने वाले हैं, तो वी आर ऑल वेटिंग कि कैसे ऐसे हैपनिंग, क्या वो भाकित करने वाले हैं जो मंडे मार्केट ऊपर खुलने के ब्राइट चांसेस हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव न्यूज हमें मिल सकती है, जिससे बैंक निफ्टी डेफिनेटली हम लोग आने वाले कुछ दिनों में 41,000 के आसपास देख सकते हैं। ठीक है। तो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी को 41,000 जाता हुआ हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी एक अच्छी उछाल, एक अच्छी बढ़त दिखा सकती है। ठीक है मैम। शीतल मैम की अगर सुनहरे शेयर की बात करें, यानी ऐसे स्टॉक जिसे आप ट्रैक कर रही हैं, जो आगे मुनाफा दिखा सकता है, बढ़त दिखा सकता है, तो वो एक बार बता दें, फिर व्यूअर्स के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। अभी के लिए मेरी रडार पे एनएमडीसी है। अभी के लिए मेरी रडार पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये दोनों स्टॉक मुझे अभी बहुत अच्छे लेवल पे फॉर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि ईपीएस अगर आप देखोगे FY21 का
10 था और FY20 सेकेंड क्वार्टर का जो ईपीएस है वो 45 है, मतलब अमेजिंग एनएमडीसी पे मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। तो आने वाले कुछ दिनों के लिए एनएमडीसी में आप एंटर करके चल सकते हो। ठीक है मैम, एनएमडीसी की बात हो रही थी तो एक बार एनएमडीसी 142 यानी 142 पर अभी कारोबार करता हुआ दिख रहा है बाजार में। 138 का स्टॉप लॉस जी के टारगेट के लिए अगले महीने का वेट कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बोलूं नवंबर तक मेरे हिसाब से 162 फर्स्ट टारगेट, 170 सेकंड एंड 176 जो रहेगा वो थर्ड टारगेट रहेगा नवंबर का। बट 139 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर आप रखते हो तो इसमें बहुत अच्छे कमाई के मौके आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो एनएमडीसी पर अभी चर्चा हो रही थी। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 142 चल रहा है। yes. 3 अंक नीचे यानी 139 का स्टॉप लॉस लगा ले। आपको टारगेट जो है पहला टारगेट 162 यानी 162। दूसरा टारगेट शीतल मैम आपने क्या बताया? दूसरा टारगेट 170 एंड थर्ड इज द 176 नवंबर। तो दूसरा 170 और तीसरा जैसा शीतल मैम ने बताया 176 टारगेट जाता हुआ दिख सकता है एनएमडीसी में। ठीक है मैम, दूसरा स्टॉक जो आप ट्रैक कर रही थी वो पीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है। यस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। माफ कीजिएगा, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। आपकी आवाज में थोड़ी थोड़ी कट के आ रही है तो स्टॉक का नाम ठीक से ट्रैक नहीं हो पा रहा है। आई एम सो सॉरी, मैंने बोला ना, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा रेंज का इशू है, बट हम लोग मंडे वापस जुड़ेंगे और वापस हम लोग काफी सारी बातें डिस्कस करेंगे। इवन दिवाली के लिए मैं आपके व्यूअर्स को बहुत अच्छे स्टॉक सजेस्ट करने वाली हूँ। सो मंडे कोशिश करेंगे हम लोग फिर मिलने की। यस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जो है ना, अभी आफ्टर कोविड है ना, काफी सारे लोग एकदम लाइक ऐसे हो गए हैं, सतर्क हो गए। जैसे आज भी मैं हॉस्पिटल में हूँ तो काफी सारी जगह पे एक ही चर्चा मैंने सुनी है कि लाइफ का इंश्योरेंस होना, मेडिकल इंश्योरेंस होना, हेल्थ इंश्योरेंस होना कितना जरूरी हो गया है। तो यस, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मिड टर्म के हिसाब से अगर हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली इससे हमें बहुत अच्छा फायदा होते हुए हम लोग देख सकते हैं। मेरे हिसाब से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के लिए अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 662 का स्टॉप लॉस रख के आप 770 एंड 800 के टारगेट तक वेट कर सकते हो। 770 800 के टारगेट आप देख सकते हैं। याद रखें स्टॉप लॉस आपको 662 का लगा के रखना है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में। ठीक है मैम, टेक महिंद्रा कैसा दिख रहा है आपको? एक बार उस पे व्यू पॉइंट आप दे दें टेक महिंद्रा। यस, काफी सारे आपने देखे होंगे कि आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं और आए दिन फॉरेन मतलब में भी हमने देखे काफी सारे रिजल्ट अमेजिंग आ रहे हैं। उसी तरीके से आईटी के लिए अभी फिलहाल तो अच्छे दिन ही हम लोग बोल सकते हैं। तो टेक महिंद्रा लॉन्ग टर्म के हिसाब से हर एक के प्रोफाइल में होना जरूरी है। भले ही आपके पास 2, 5, 10 शेयर क्यों ना हो, बट टेक महिंद्रा इज द गुड स्टॉक। यहाँ से अगर आप बात करोगे तो आप देख सकते हो पैटर्न बहुत अच्छा बना है। पूरी तरीके से बुलिश जोन में पैटर्न जाते हुए आप लोग देख रहे हो। वहां से थोड़ी बहुत नरमी हमने देखी है, बट ओवरऑल अगर आप यहाँ से देखोगे तो आने वाले कुछ दिनों में 1620 का नेक्स्ट टारगेट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है मैं टारगेट की बात हुई मैम 1620 1620 जी 1620 का टारगेट आप देख सकते हैं टेक महिंद्रा में। नीलेश जी का सवाल था। नीलेश जी आप एनालिसिस से, हमारे एनालिस्ट के एनालिसिस से बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है,
प्रदीप जी का सवाल है मॉर्फिन लैब पर आपका व्यू पॉइंट शीतल मैम। यस, मोरपेन लैब के लिए यस, इसमें काफी अच्छी अभी आने वाले कुछ दिनों में फंडामेंटल्स व्यू भी क्रिएट होने वाले हैं। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज लैब के पास है, बट हमें वही देखना है कि ये लोग उनके साथ टाई अप कर पाते हैं, उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस सही तरीके से मतलब हम लोग उससे बोलते हैं कि जब आप किसी चीज को टाई अप करने की कोशिश करते हो या नए ऑर्डर ग्रैब करने की कोशिश करते हो, तो कंपनी का रॉ मटेरियल, कंपनी का एम्प्लॉय कैपिटल जो है, वो सारी चीजें अगर बहुत अच्छे से है, तो ये सारी जो फंडामेंटल चीजें मैं अभी देख रही हूँ, तो कंपनी के पास काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स आने के ब्राइट चांसेस है। बस अभी तक वहां पे हम लोग उसे बोल सकते हैं कि फाइनलाइज नहीं हुआ है। वो होता है तो आने वाले कुछ दिनों में डेफिनेटली मैं इसका टारगेट जो है, वो फर्स्ट टारगेट 63.70 और सेकंड 78 का देख रही हूँ। बट हाँ, यहाँ पे 45.90 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 45.90 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा मॉर्फिन लैब में। अभी करंट मार्केट प्राइस 50 रुपए 70 पैसे 75 पैसे चल रहा है। पहला टारगेट आपको 63.70 और दूसरा टारगेट 78 तक जाता हुआ दिख सकेगा मॉर्फिन लैब में। ठीक है मैम। खबरों की बात करें तो जैसे जितने भी होटल हैं मुंबई में, वो सब होटल को खोलने की अनुमति मिल गई है। तो कुछ ऐसे होटल्स वाले स्टॉक पे भी बात कर लेते हैं मैम, जैसे इंडियन होटल कंपनी हो गई, ये कैसा दिख रहा है एक बार ये बता दीजिए शीतल मैम। यस, अभी फिलहाल जैसे कि अनलॉक काफी जगह पे हो गया है, होटल ओपन हो गए और लोग ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं, तो होटल इंडस्ट्रीज के लिए आने वाले कुछ दिनों में अच्छे ब्राइट चांसेस है। बट हाँ, इमीडिएटली वो आपके प्रोफाइल में नहीं दिखेगा कि आपका नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट रहेगा ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। इस क्वार्टर में डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट ऑफ रेशियो थोड़ा सा कम होते हुए दिखेगा, बट अगले क्वार्टर में इसका प्रॉफिट आपको एड ऑन करके मिलेगा। तब जाके मतलब लाइक लोगों को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है कि थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आने के बाद लोग एंटर करेंगे। बट हाँ, अभी से अगर एंटर करोगे और थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट तक ये बढ़ना शुरू होगा, तो यस डेफिनेटली ये होती है फंडामेंटल और टेक्निकल चीजें कि आपको एंटर कब करना है और एग्जिट कब करना है। जैसे कि आपको पता है अभिषेक सर, दुर्घटना से देर जी, दुर्घटना से देरी भली, सही बात है मैम। लाइका लैब 98 रुपए पे अभी कारोबार कर रहा है। आपको कैसा दिख रहा है वॉल्यूम में? तो ठीक है, वॉल्यूम आज अच्छा वॉल्यूम भी दिखा रहा है। शीतल मैम आपको कैसा दिख रहा है लाइका लैब? लाइका लैब के बारे में तो खास मेरा कुछ इतना गहरा स्टडी नहीं है, बट अगर आप मुझे चार्ट सामने बता दो तो एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यस यस, अभी फिलहाल 98 चल रहा है। काफी अच्छा पैटर्न इसमें बनते हुए हमने देखा है। तो यस, बट एक और चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जितना पैटर्न अच्छा 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 बनते जाता है, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी होता है और एक कैंडल आ जाती है रेड, तो हम लोग डर जाते हैं। तो यस डेफिनेटली अगर आपके पास है और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि 45% टू 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे में मिलेगा और एक बार एंटर करेंगे, लाइक रैट स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पे प्ले करेंगे। थोड़ा सा नीचे मिलता है वापस खरीदेंगे, ऊपर जाता है वापस बेचेंगे। तो ऐसे करते करते 115 के आसपास एक बार बहुत अच्छे से यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ओके, 115 के आसपास एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 98 का भी शेयर चल रहा है, डिप का इंतजार करें। डिप में जैसे शेयर दिखता है आप शेयर को एक्युमुलेट कर ले, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर ले। बढ़त दिख रही है, आप उसे सेल कर दें, अच्छा मुनाफा कमा ले। मैम आपका स्ट्रेटेजी सही है।
छोटी-छोटी जैसे छोटे-छोटे जी, चूहा क्या करता है, थोड़ा थोड़ा करके खाता है। स्टॉक मार्केट में भी हम लोग चूहे जैसे बनते हैं ना, तो हमारा जो छोटा-छोटा जैसे चीज़ बाइट है और उसको आप छोटा-छोटा बाइट करके खा रहे हो, तो एक दिन हमें चीज़ पूरा खाना ही है, बट थोड़ा-थोड़ा करके खाते हैं तो डाइजेशन में भी बहुत अच्छी तरीके से वो डाइजेस्ट भी होना शुरू हो जाता है। जी, तो टिप का इंतज़ार करें, शेयर पे एक्यूमुलेट करें पोर्टफोलियो में, आपको बढ़त दिख रही है, बेच दें। फिर डिप का इंतज़ार करें, फिर बेच दें, एक अच्छा मुनाफ़ा वैसे कमा सकते हैं, एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। शीतल मैम के द्वारा एक बढ़िया स्ट्रैटेजी। सुन के बहुत अच्छा लगा और एक नया शेयर मार्केट में एक बढ़िया स्ट्रैटेजी भी देखने को मिली। ठीक है मैम। मारुति पर एक बार व्यू पॉइंट दे दीजिए शीतल मैम। आखिरी के 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, फिर बाज़ार बंद हो जाएगा। ये प्रोग्राम भी खत्म करेंगे। मारुति जी। ने देखा मारुति गुजरात हरियाणा का प्रोडक्शन फिलहाल है बिकॉज़ ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, और जब तक वो सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है ना अभिषेक, तब जी, तक प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। और अभी फिलहाल डिमांड बढ़ चुकी है, मतलब फेस्टिव सीजन के हिसाब से काफी सारी डिमांड बढ़ चुकी है, बट कंपनी अपना प्रोडक्शन प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही है। मतलब लोगों तक हम लोग प्रोडक्शन अगर दे ही नहीं पाएंगे तो लोग दूसरी ब्रांड के तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और यही मारुति के साथ कहीं ना कहीं होते हुए हम लोग देख रहे हैं। हरियाणा और गुजरात का प्रोडक्शन उन्होंने रोक दिया है बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। तो ये फेस्टिव सीजन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो नियर टर्म में मुझे इसका 8,000 8,200 का टारगेट दिख रहा है। बट हाँ, अगर वो सेमीकंडक्टर चिप्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई और वो जो सप्लाई बढ़ गया और उसकी डिमांड आना शुरू हो गई, तो डेफिनेटली मारुति 800 8,500, बट नियर टर्म आप 1,200 का टारगेट पकड़ के चल सकते हो। फिर भी मैं यही वापस बोलूंगी कि 7,000 के आसपास मिलता है तो आप ब्लाइंडली इसे खरीद सकते हो। अभी खरीदने में थोड़ा सा लगेगा। रिस्क ना लें, अभी 74 15 का स्टॉक चल रहा है, डिप का इंतजार करें। 7,000 पर जैसे आपको मारुति मिलता है अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर ले, इसे खरीद ले। आपको टारगेट जो है शॉर्ट टर्म में 8,8200 तक जाता हुआ दिख सकता है मारुति। ठीक है मैम। अगले गेस्ट से बात करते हैं, माफ कीजिएगा, अगले व्यूअर का क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा मैम कोल इंडिया। इनका सवाल है कि कोल इंडिया में अभी एंट्री कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 176 यानी 176.20 का चल रहा है। 6 अंकों की मैम
एक शेयर जो है लुढ़कता हुआ नीचे घटता हुआ डाउन ट्रेंड में 6 अंक भी दिखा रहा है। आपको याद होगा अभिषेक सर, हमारा कोल इंडिया पे लास्ट टाइम आप ही के साथ मेरा और आपका डिस्कशन हुआ था और 192 पे हमने बोला था कि यहाँ पे आपको 75% प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। यस तो यही मतलब हम लोग जब एनालिसिस सभी बोलते हैं तो डेफिनेटली, और लोग वहीं पे एंटर करते हैं, वही गलतियां लोग वापस करते हैं। तो ये गलती अभी भी मत करिए। आपको ये 160 टू 165 के आसपास एक बार वापस मिलेगा, वहां से आप खरीद लीजिए। का फ्यूचर ब्राइट है, नो डाउट, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो कोल की डिमांड भी उतनी ही बढ़ रही है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल रिलेटेड कोल को अगर आप कंपेयर करोगे, फंडामेंटली रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यस, 192 195 हम लोग वापस देखेंगे, बट उसके पहले हम लोग 160 टू 165 एक बार देख सकते हैं। ठीक है, 162 165 तक ये जाता हुआ दिख सकता है, वहां पे आपको मिले तब इसमें एंट्री करें। अभी करंट मार्केट प्राइस पर एंटर बिल्कुल ना करें। आखिरी क्वेश्चन था, बाजार भी बंद हो चुका है। शीतल मैम, बाजार में आप जितने भी स्टॉक था जो आपसे सवाल लिया, निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपने अपना रुझान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। मंडे को मिलेंगे तो आपसे वो दिवाली का गिफ्ट जो बोल रही थी हमारे दर्शकों के लिए, वो जरूर दीजिएगा। मैं आप लोगों को पास